मैं लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। गुरु होने जा रहे हैं भाई अस्त। अस्तता क्या है? सूर्य के बहुत निकट पहुंच जाने पर कोई भी ग्रह अपनी पावर खो नहीं देता है, खत्म भी नहीं होती है। जब टॉर्च की तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो क्या लोग की आंखों की रोशनी में दिक्कत आती है? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए उसी में ही लीन हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ सफेदी दिख रही होती है। तो वैसे ही जब कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य देव के बहुत निकट पहुंच जाने के कारण, तो वो अपना प्रभाव, अपनी एनर्जी, सब कुछ सूर्य देव को समर्पित कर देता है। तो इसलिए अस्तता से बहुत लोग डराते हैं, घबराते हैं, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात भाई, अब ये जरूरी हो जाता है, वो ग्रह सूर्य राहु एकदम पास आ गए तो दिक्कत है, पितृदोष पर बड़ा परम पितृदोष बनेगा, जो कि काटे नहीं कट पाएगा अच्छे अच्छे उपायों से। लेकिन सूर्य गुरु, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, अरे बुध तो 90% अस्थि रहता है सूर्य के साथ, तब भी अपने रिजल्ट कुंडली में दे रहा होता है। तो इसलिए वो अपना प्रभाव सूर्यदेव को देते हैं। अब यहां पे देखने वाली बात ये हो जाती है सूर्यदेव कितने पावरफुल हैं कुंडली में। तो भाई तारीख 28 मार्च को सूर्यदेव के बहुत निकट पहुंचकर बृहस्पति देव अस्त होंगे, 26 अप्रैल तक अस्त हो जाएंगे। अस्तता में ही 22 अप्रैल को अपनी राशि से निकलकर मीन से मेष में पहुंच रहे हैं। जिसकी पूरी सीरीज बना रहा हूं, मेष से धनु तक का बता दिया हाल कि मेष से धनु राशि वालों का बृहस्पति के गोचरवश क्या होगा प्रभाव, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हमारे हमने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, उसे जरूर सुन लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज बात करेंगे इस अस्त गुरु की वजह से क्या प्रभाव होगा। लेकिन मेन तारीख 28 से 26 रहने वाली है। 28 मार्च से 26 अप्रैल इस दौरान शुभ कार्यों में विराम लग जाएगा थोड़े समय के लिए। उसी के साथ साथ आपसे एक दरख्वास्त, शेयर ना किया हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि बृहस्पति अस्त से क्या होता है। देखिए, बृहस्पति अस्त से थोड़े प्रभाव तो पड़ते हैं, क्योंकि बहुत निकट चला गया तो थोड़ा असहज होता है प्लैनेट, अपना प्रभाव धीरे से उस दूसरे प्लैनेट सूर्य को देते हैं, लेकिन थोड़ा असहज की स्थिति होती है। और उस दौरान किसी की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रही हो, तो थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। समस्याएं किसके रिगार्डिंग होती है पहले तो वो समझ लीजिए भाई। तो होता क्या है, बृहस्पति लीवर की बीमारी, गॉल ब्लैडर की बीमारी, पैंक्रियास की बीमारी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अध्ययन से स्टूडेंट कट जाते हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। उसी के साथ साथ मान सम्मान पे धब्बा लग सकता है, पुरुष संतान को कष्ट हो सकता है। उसी के साथ साथ टाइफाइड, डायबिटिक, या फिर फर्जी चीज़ों में फंसना और फर्जी बातों में उलझना, इस तरह की चीज़ें होती है, खास तौर से जब गुरु अस्त होते हैं। अब प्रभाव और किन जगहों पर पड़ता है, तो भाई गुरु जो कारक हैं वो किसके हैं? मंदिरों के, तीर्थ स्थानों के, पवित्र नदियों के, अध्यापन के, शिक्षक के, ज्योतिषियों के, दार्शनिकों के, लेखकों के, पुत्र के, संतान चाहे कोई भी हो, जीवन साथी के, धन संपत्ति के, भौतिक जो कुछ सामान है उनके, उसी के साथ साथ बुद्धिमत्ता के, शिल्प ज्ञान के, त्याग के, समृद्धि के, धार्मिक कार्यों के, राजसिक सम्मान के। तो इस पर कहीं ना कहीं ग्रहण आता है। तो ये मेन चीजें हो गई। अब आप इंतजार कर रहे होंगे मेष से मीन तक का हाल बता दीजिए, तो उसकी बारी आ गई। अब मेष से मीन तक का हाल बताएंगे। तो सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, तो कार्य क्षेत्र में वातावरण अनुकूल रहेगा, चीजें बेहतर रहेंगी, और खास तौर से मेहनत से किए गए कार्यों में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। नए कार्यों की शुरुआत होगी, नई तरक्की के योग बनते हैं, पारिवारिक यात्रा या किसी भी तरह यात्रा जाना सुखद होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात, दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखती है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उधार लेना पड़ेगा, मित्रों के साथ कम बनेगी, मन में स्ट्रेस रहेगी। उसी के साथ साथ कार्य क्षेत्र, व्यापार में सावधानी रखनी होगी। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, वाणी और क्रोध की वजह से दाम्पत्य जीवन में तल्खियां बढ़ेंगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कार्य क्षेत्र और व्यापार में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नई पोजीशन, नई पावरफुल पोजीशन मिल सकती है, खर्चे पड़ सकते हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, यात्रा में लाभ मिलेगा, और खास तौर से कंपटीशन में भी लाभ की स्थिति दिखती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। खास तौर से गाड़ी चलाते समय कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमों में थोड़ा ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में
शत्रुओं से हावी होने का डर है, उनसे परेशान हो सकते हैं। जोखिम भरे कार्य ना करें, जल्दबाजी ना करें, परिवार के साथ जितना भी समय हो सके बिताएं, नहीं तो कहीं ना कहीं खटपट वहां पे भी बढ़ेगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। व्यापार नौकरी में लाभ के संकेत हैं। कोई नई आमदनी का स्रोत खुल सकता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, नई जगह ऑफर आ सकता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं। महत्वपूर्ण मामले खास तौर से किसी बुजुर्ग से सलाह लेकर ही सुलझाएं, विवादों से दूर रहें, और खास तौर से पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है, तो खाने पर ध्यान दें। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कार्यक्षेत्र वातावरण आपके बेहतरीन रहने वाला है। नई नौकरी के संकेत दिखते हैं, व्यापार में लाभ के अवसर हैं, पुत्रों से लाभ मिलेगा, पुत्रों की स्थिति बेहतर दिखती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, वाहन वगैरह घर वगैरह खरीदने के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र और व्यापार में ध्यान से काम करें, मेहनत खूब करें। नई योजनाओं में कार्य करने से पहले किसी से सलाह ले लें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें, और ओवरऑल खास तौर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग, नौकरी में तरक्की के योग, प्रमोशन के चांसेस, मन प्रसन्न रहेगा, कहीं बाहर फैमिली वालों के साथ घूमने जा सकते हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें, वाहन खरीदने के लिए इस महीने को टालने का प्रयत्न करें। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता दिखती है, खर्चे बढ़ रहे हैं, खास तौर से भौतिकता के नई चीजें घर में आएंगी, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन लिवर और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, वहां पे ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कार्य क्षेत्र और व्यापार में छोटे मोटे काम बनेंगे, कुछ बड़े काम अधूरे भी रह सकते हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, व्यापार में फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा, पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी रहेगी। उसी के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई को अवॉइड करना सीख लीजिए, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। शत्रु परेशान करेंगे, अधिकारियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर दिक्कतें रहेंगी। उसी के साथ साथ नई योजनाओं पर काम करें, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, व्यापार में कहीं ना कहीं सफलता देर में मिलेगी। उसी के साथ साथ विरोधियों से सावधान रहें, परिवार का साथ देते रहें, दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट रह सकती है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, व्यापार नौकरी में तरक्की के संकेत हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विवादों से दूर रहने की कोशिश करें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, नई योजनाओं को फलीभूत करने के लिए और मेहनत करें, उपहार की प्राप्ति हो सकती है, परिवार का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखती है। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।